आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए 6 ऐसे फंक्शन लेके आया हूं एक्सेल के, जिनका यूज एक्सेल में अलग अलग होता है लेकिन नेम के हिसाब से ही हमें सिमिलर लगते हैं। तो इन फंक्शन की वजह से क्या है, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज मैं इन 6 एक्सेल फंक्शन के बारे में आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे ये फंक्शन एक दूसरे से अलग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के 6 ऐसे ये वाले फंक्शन हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सम इफ है, सम इफ्स है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है, फिर एवरेज इफ है और फिर एवरेज इफ्स है। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, ऐसे ही काउंट इफ भी सिंगल और एवरेज इफ भी सिंगुलर। अब बाकी जो सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स हैं, ये क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया इन फंक्शन का क्या यूज होता है एक्सेल में। तो चलिए इसको हम क्राइटेरिया जान लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सम इफ फंक्शन की। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है कि किसी एक क्राइटेरिया के बेस पर आपको ये उसका सम निकाल के देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डेटा है मेरे पास, जिसके थ्रू मैं आपको इन 6 फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ डेटा हमारे पास है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है और इनकी Q1 से लेकर Q4 तक की हमारे पास सेल का डेटा है। तो पहला हम फंक्शन यहाँ शुरू कर रहे हैं, वो है यहाँ पर सम इफ़। तो सम इफ़ में हम ये सम इफ की सीट होगी। तो यहाँ पर हम पहले क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। एक कॉलम में मैं रख लेता हूँ यहाँ प्रोडक्ट और दूसरे में यहाँ रख लेता हूँ मैं Q1 की सेल। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं कोई भी, लाइक एनाइस सिरप। अब यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास है एनाइस्ड सिरप और इसकी हमें यहाँ पर चाहिए Q1 की सेल। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। कैसे आएगी सेल, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम इफ फंक्शन को ट्राई करेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। तो सम इफ फंक्शन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये आपको रेंज लेनी होती है, जिसका भी आप यहाँ पर डेटा चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है उसकी यहाँ रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पर रेंज ले लेते हैं प्रोडक्ट की, कॉमा, देन हम सम इफ में आएंगे फिर। तो ये हमारी होगी पहली रेंज। उसके बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्रोडक्ट है ये वाला, तो इसके लिए हमारा क्राइटेरिया रहेगा ये वाला, कॉमा, फिर सम रेंज। तो सम रेंज में हमें क्या है, Q1 की सेल चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ Q1 का जो कॉलम है उसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आगे हमारे पास सेल निकल के एनिस्ड सिरप की, जो कि है 721499। अब चेक कर लेते हैं इसको, क्या इसने जो आउटपुट दिया वो सही दिया या गलत। तो अगर हम यहाँ पर आए, प्रोडक्ट है हमारे पास एनिस्ड सिरप, इसका जो सम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 721499। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट का देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास है ये वाला, तो उसकी ये टोटल एंट्रीज हैं। अब यहाँ पर Q1 की हम सेल देख लेते हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 721499, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी और प्रोडक्ट का अगर ऐसी तरह डेटा देख सकते हैं, लाइक एलाइज मटन का हम अगर चेक करें, तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने पेस्ट किया, तो ये वैल्यू यहाँ निकल के आ गई है सम की 25279। तो अगर हम चेक करें इसको, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक करेंगे तो बिल्कुल सही है, 2528796। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सम इफ फंक्शन आप कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा इसके बाद, वो है सम इफ्स। तो सम इफ भी सिमिलर ही है बट थोड़ा इसमें डिफरेंस है, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ इस वाले शीट पर। तो ये हमारा आ जाएगा सम इफ। पहले सम इफ था, अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सम इफ्स। तो सम इफ्स क्या है कि मल्टीपल क्रिएटर पर काम करता है। तो मल्टीपल क्रिएटर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल
इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। प्रोडक्ट हम ये ले लेते हैं और यहाँ पर हम कस्टमर ले लेते हैं, कस्टमर नेम, और देन हम यहाँ पर Q4 की यहाँ पर सेल निकालेंगे, यानी कि सम निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम ट्राई करेंगे फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन को। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, ये मैंने यहाँ बॉर्डरिंग कर दी इसकी। तो यहाँ एलाइस मटन प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब इसी तरह हम यहाँ पर कस्टमर का नेम भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एंटोन की हम बात कर रहे हैं, या ये वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टमर, और ये शीट का नाम हो जाएगा हमारा सम इफ्स। तो यहाँ पर अब पहले वाले फंक्शन में क्या था, हमारे पास केवल एक ही कंडीशन थी। यहाँ पर हमारे दो कंडीशन है कि प्रोडक्ट नेम हमारा होना चाहिए ये वाला एलाइस मटन, और कस्टमर नेम है पीको। तो इसका हमें Q4 का यहाँ पर सेल निकालना है। तो ये सम इफ फंक्शन के थ्रू तो होगा नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सम इफ फंक्शन के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है फ्रेंड कि इसमें आप मल्टीपल क्रिएटर पर इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं जैसे आपको दो क्रिएटर के बेस पे समझा रहा हूँ इसको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन सम रेंज। अब जैसे हम Q4 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेटा के अंदर Q4 की जो सम की रेंज है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, कॉमा, ये सेलेक्ट हो गया। देन हम फिर से आएंगे यहाँ पर इस पर हम ट्राई करेंगे। तो ये हो गया हमारा सम इफ हो गया, इसको हमने यहाँ सम की रेंज ले ली। फिर क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट पहला हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो उस केस में हम जो ये वाला जो कॉलम है प्रोडक्ट का, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर हम यहाँ पर आएंगे सम इफ, इसमें तो हमने सम की रेंज ले ली। अब यहाँ पर हम क्राइटेरिया 1 हमारा कौन सा रहेगा, एलाइस मटन। तो ये हमारा पहला यहाँ कंडीशन हमने सेट कर दिया। दूसरा यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं कस्टमर की। तो उस केस में हमारा जो क्राइटेरिया रेंज रहेगा दूसरा, वो रहेगा यहाँ पर कस्टमर वाला। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ कस्टमर जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमारा क्राइटेरिया 2 हो जाएगा ये वाला, और इंटर प्रेस। तो ये वैल्यू निकल के आ गई फ्रेंड्स। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं मैनुअली, क्या ये जो निकल के आया हमारे पास रिजल्ट, क्या वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट है एलाइस मटन, फिर है कस्टमर नेम पीको, और इसकी टोटल जो सेल निकल के आई है 577069। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ प्रोडक्ट है हमारे पास एलाइस मटन, और ये हमें चेक करना है। तो इसको मैं यहाँ पर कलर के साथ इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये है। अब इसका हम Q4 का यहाँ पर सेल देखेंगे जो कि है 577069, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह अगर मैं किसी और प्रोडक्ट का अगर यहाँ पर डेटा अपडेट करूँ तो उसके हिसाब से आप देखेंगे उसका यहाँ ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि दोनों ही जो है आपकी कंडीशन यहाँ पर मैच होनी चाहिए, तभी ये उसका हमें आउटपुट निकाल के देगा। तो इसको मैंने यहाँ रखा। तो एलाइस मटन पीको, यानी कि इसके अंदर भी ये वाला डेटा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कस्टमर नेम की। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कस्टमर नेम चेंज किया तो उसकी सेल की यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। बस इसमें आपको यह याद रखना है कि सम इफ फंक्शन जब भी आप ट्राई करते हैं तो उसमें आपकी दोनों ही जो है यहाँ पर कंडीशन मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आपको उसका कोई भी आउटपुट निकाल के नहीं देगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन के बारे में। अब ये तो हो गया सम से रिलेटेड। अब है अगला फंक्शन है जो है काउंट इफ, यानी कि क्या आता है कि काउंट निकाल के देता है। तो पहला जो फंक्शन है वो है हमारा यहाँ पर काउंट इफ। तो काउंट इफ को हम यहाँ अलग शीट में बनाता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ काउंट इफ को। तो ये हो जाएगा हमारा काउंट इफ। तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो फ्रेंड मैं आपको इन फंक्शन के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। आई होप कि ये सारे फंक्शन आप यूज कर लेंगे सही से।
फिर भी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अपडेट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, पहले डेटा समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, अब इसका हमें यहाँ पर काउंट निकालना है। तो काउंट कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है हमारे पास एलाइस मटन, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब मुझे इसका चाहिए यहाँ पर काउंट। तो हमारे पास क्या है, काउंटिंग में क्या है कि हमारे पास एक ही कंडीशन है और उसी के बेस पर हमें इसका काउंट यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि काउंट टिप जब भी आप यूज करेंगे तो वो क्या है कि एक सिंगल कंडीशन पर काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, तो रेंज है जिसका आपको काउंट निकालना है। तो रेंज हमारा रह जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट को पूरा हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर हम आएंगे काउंट इफ में, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब काउंट इफ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो इसका रेफरेंस ले रहा है। तो ये हमारा हो गया रेंज जो मैंने ले लिया। अब क्राइटेरिया किसका निकालना है हमें, इस वाले प्रोडक्ट का। तो देखिए एलाइस मटन का हमने निकाला, तो इसका तो टोटल जो काउंट निकल के आ रहा है प्रोडक्ट का वो है 13। अगर हम चेक करें इसमें एलाइस मटन का, तो देखें इसका काउंट कितना है टोटल, बिल्कुल सही है। यहाँ देखें तो 13 बिल्कुल सही है। तो इसी तरह अगर मैं कोई अगर और प्रोडक्ट यहाँ रखता हूँ लाइक दिस, तो ऑटोमेटिक उसका यहाँ काउंट चेंज होगा। इसके 6 दिखा रहा है यहाँ पर। तो अगर हम चेक करें इस डेटा के अंदर, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स काउंट इफ़। अब इसी तरह अब काउंट इफ़ तो क्या है, सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, लेकिन जो दूसरा उसके अपोजिट जो फंक्शन है काउंट इफ़, वो क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। तो इसको भी हम सीख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे काउंट इफ्स। कंडीशन हम ये रखेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास एक हो गया। अब दूसरा हम एक कंडीशन और सेट कर देंगे यहाँ पर, कस्टमर। तो यहाँ पर हम डेटा के अंदर आए और हमने यहाँ से ले लिया कस्टमर नेम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये कस्टमर ने ले लिया पीको, ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टमर। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, चेंज हो गई है। पहले में क्या था कि हमने जो काउंटर यूज़ किया था उसमें हमारे पास सिंगल एक ही कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास अब 2 कंडीशन हो गई हैं। तो आप चाहें तो इसको मल्टीपल कंडीशन और भी यहाँ पर कंडीशन सेट कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास डेटा यहाँ पर केवल ऐसे ही है, तो मैं इसलिए आपको ऐसे यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट होना चाहिए ये वाला और कस्टमर नेम ये वाला, इसका हमें टोटल काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा होगा, प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो है ये वाला आइटम। तो उस केस में हम डेटा में आएंगे, इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 के लिए हमें क्या है, फिर इसी शीट पर आना है। तो हमारा पहला है प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो गया पहला क्राइटेरिया रेंज। अब हम दूसरे क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमें कस्टमर का निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा में आएंगे, कस्टमर की रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर हम सेम शीट में आएंगे। तो क्राइटेरिया 2 हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट नेम, दैट्स इट, ये आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए एनाइस सिरप है, पीको कस्टमर है और इसके टोटल यहाँ 4 काउंट दिखा रहा है। इसको चेक कर लेते हैं मैन्युअली हम एक बार। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ देखें, ये आपको तो है ना, ये दोनों कंडीशन मैच करनी है। तो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट नेम था ये, और पी को यानी कि जो कस्टमर था उसके हिसाब से टोटल इनकी 4 क्वांटिटी आ रही है। देखिए 4 काउंट यहाँ है, 4 काउंट है यहाँ पर। तो इस तरह से ये फंक्शन यहाँ यूज़ आप कर सकते हैं, काउंट इफ्स, जो मैंने आपको बताया, काउंट इफ्स। अब यहाँ पर मैं अगर कोई और प्रोडक्ट का नाम अगर टाइप करूँ लाइक दिस बॉस्टन क्रेप मीट्स, मैंने इसको टाइप किया, तो यहाँ पर ये इसलिए 0 आया क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ये इस कस्टमर के अगेंस्ट कहीं भी नहीं है। इन केस में अगर ये क्विक वाला यहाँ पर कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 14 काउंट है इसके। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो ये दोनों ही कंडीशन मैच होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर हम देखें तो बिल्कुल सही है, 14 इसके आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम इसी प्रोडक्ट को देखें यहाँ पर, तो उसकी भी टोटल यहाँ पर 14
आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया काउंट इफ्स फंक्शन। तो यहाँ पर अब हमने क्या है, सम इफ हमने सीख लिया, सम इफ सीख लिया, काउंट इफ सीख लिया और काउंट इफ्स भी सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एवरेज इफ। अब एवरेज इफ क्या करता है, ये एवरेज निकाल के देता है। तो इसके लिए भी मैं एक डेटा यहाँ बना लेता हूँ और इसका नाम हो जाएगा हमारा एवरेज इफ। तो एवरेज इफ फंक्शन क्या है, क्योंकि उसमें इफ कंडीशन यूज होगी तो इसका मतलब है वो कंडीशन बेस्ड फंक्शन है। तो इसको भी हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो एवरेज इफ है, तो इसको मैं यहाँ पर हम इसको टाइप कर देंगे एवरेज इफ, और इसको भी मैं यहाँ पर एवरेज की जगह एवरेज इफ। तो फ्रेंड्स ये ऐसे फंक्शन मैंने लिए हैं इनका जिनका एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत ही अच्छे ये फंक्शन है। अगर आप उसको डेली एक्सेल में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इन फंक्शन का एडवांटेज। तो यहाँ पर एवरेज इफ की मैं बात कर रहा था, तो डेटा मेरे पास यही है। तो यहाँ पर हम क्या, जैसे प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई भी एक, लाइक एलाइज मटन ही हम ले लेते हैं। अब इसका हमें एवरेज सेल निकालना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एवरेज सेल। और एवरेज फंक्शन तो क्या करता है कि सीधे आपको आउटपुट निकाल के देता है, लेकिन एवरेज ई फंक्शन के थ्रू क्या है कि आप पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट का यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर Q1 का एवरेज चाहिए, क्योंकि हमारे पास Q1 से लेके Q4 तक की यहाँ पर सेल है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट चाहिए। तो Q1 का हमें यहाँ पर एवरेज चाहिए, तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। तो रेंज में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाला डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर एवरेज इफ में, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। देन क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, ये वाला एलाइज मटन। अब यहाँ पर आपको जिसका भी एवरेज निकालना है उस वाली रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें Q1 की चाहिए एवरेज। तो उस केस में हम यहाँ आएंगे डेटा वाले शीट में और क्वार्टर वाला हम 1 वाला सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्लस। तो ये इसकी टोटल एवरेज निकल के आ गई है। एक बार चेक कर लेते हैं जो एलाइज मटन है उसकी Q1 में एवरेज सेल क्या है। तो ये एलाइज मटन है हमारा, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी हम यहाँ एंट्री है, तो देखिए इसका अगर हम एवरेज देखें 194523, जो कि बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इसी डेटा में से किसी अगर आपको और का चेक करना है, लाइक नाइस सिरप का करना है, तो आप इसको जब करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर एवरेज आपको चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया एवरेज इफ फंक्शन। तो एवरेज इफ फंक्शन क्या है, सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंडीशन के हिसाब से, एक सिंगल कंडीशन के हिसाब से आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की, जो है हमारा यहाँ पर एवरेज इफ्स। ये लास्ट फंक्शन है, तो इसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास ये रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एस ऐड हो गया है, यानी कि मल्टीपल कंडीशन पे ये काम करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है ही। मैं सीट का नाम यहाँ रख देता हूँ एवरेज इफ्स फंक्शन। अब इसको भी हम इसी के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, बस मैं एक हम क्राइटेरिया और सेट कर लेते हैं यहाँ पर कस्टमर। तो यहाँ पर थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। पहले वाले एवरेज इफ में क्या था कि हम केवल एक क्राइटेरिया के हिसाब से काम कर रहे थे, यानी कि उसका एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम दो क्राइटेरिया के हिसाब से इसको यूज कर रहे थे। तो आप चाहें तो इसमें और भी कितनी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, बट मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा मेरे पास यहाँ शॉर्ट है, तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो कस्टमर हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये है NS सिरप, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसका डेटा भी ले लेते हैं। ये हम कस्टमर ले लेते हैं पीको। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स अब दो कंडीशन हो गई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे हम एवरेज इफ्स ब्रैकेट ओपन एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज लेते हैं, हम Q1 की बात कर रहे हैं। तो हम डेटा के अंदर आएंगे, फिर यहाँ पर हम Q1 का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे।
देन हम फिर से यहाँ पर आएंगे क्योंकि हमें चेक करना है इसको। तो यहाँ पर इसको मैं बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इस शीट पर क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक इसका रेफरेंस ले ले रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला हमारा रेंज कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला क्राइटेरिया कौन सा है, ये वाला। तो उस केस में हम डेटा में आएंगे, प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर से हम इसी शीट पर आएंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया, पहला हमने ले लिया क्रिएटर रेंज 1 प्रोडक्ट का, तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर हम इसका क्रिएटर 1 रहेगा हमारा प्रोडक्ट नेम आ गया। देन अब क्राइटेरिया रेंज 2, यानी क्योंकि हमें कस्टमर का भी यहाँ पर चाहिए उसके हिसाब से, तो यहाँ पर हम इसका हमारा जो क्राइटेरिया रेंज 2 रहेगा वो रहेगा कस्टमर का नेम। तो फिर से हम डेटा के अंदर आएंगे और जो कस्टमर वाला कॉलम है उसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा आखिरी रेंज था, केवल 2 ही क्राइटेरिया के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया 2 है, तो ये क्राइटेरिया 2 हो गया हमारा ये। तो ये एवरेज निकल के आगे फ्रेंड्स अब चेक कर लेते हैं कि जो इसने यहाँ पर एवरेज निकाल के दिया क्या वो करेक्ट दिया या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि प्रोडक्ट हमारे पास ये था एनी सिरप और कस्टमर था पीको, इसका हमें Q1 का एवरेज सेल निकालना। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्रोडक्ट हमारे पास है यहाँ पर एनआईएस सिरप ये वाला और कस्टमर नेम है हमारे पास ये वाला पीको। तो इसका हम यहाँ पर Q1 का सेल देख लेते हैं, जो कि आ रहा है यहाँ पर 1,00,536, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 1,00,535.75। इसने इसको राउंड फिगर में कर दिया है। तो इसी तरह अगर हम किसी और का भी यहाँ चेक कर सकते हैं, एलाइस मटन का भी आप यहाँ में देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर अगर बशर्ते आपकी ये दोनों ही कंडीशन मैच होनी चाहिए, अगर पी को अगर कस्टमर कोई दूसरा अगर आएगा तो उस केस में ये आपको उसका आउटपुट निकाल के नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पर क्विक अगर टाइप करूँगा तो देखिए यहाँ पर डिवीजन में आ गया, यानी कि यहाँ पर इसका कोई भी सेल नहीं है। तो उस केस में आपको ये भी याद रखना है, जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपके दोनों ही कंडीशन यहाँ पर मैच होनी चाहिए। अब जैसे कि अभी यहाँ एलाइस मटन है प्रोडक्ट, तो जैसे ही मैं अगर यहाँ डेटा के हिसाब से बोस्टन क्रैब मीट को अगर कॉपी करके यहाँ पर कॉपी करूँगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे मैंने किया तो आप देख रहे हैं उसका यहाँ पर एवरेज हमारे पास निकल के आ गया। तो आपको एवरेज इफ में हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है, तो इसमें आपको दोनों ही कंडीशन आपकी जिसके हिसाब से आप रिजल्ट चाहते हैं वो दोनों ही मैच होंगी, तो ही आपको उसका आउटपुट निकल के आएगा। अदरवाइज केस में फिर आपको वैसे ही ये डिवीजन वाला एरर शो करेगा। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बताए हैं इन 6 ऐसे फंक्शन के बारे में जो हैं सिमिलर बट इनका यूज अलग है। तो सम इफ़, काउंट इफ़ एंड एवरेज इफ़, ये क्या है, तीनों फंक्शन ऐसे हैं जो सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज होते हैं, जिसमें आप एक ही कंडीशन के हिसाब से उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। सम इफ़ के में क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का या जो भी कंडीशन है उसका आप सम निकाल सकते हैं। ऐसे ही काउंट इफ़ क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का या कोई भी अगर आइटम है उसका आप काउंट इफ निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं। सेम एवरेज इफ है, किसी एक प्रोडक्ट का आप जो है क्रिएटर के हिसाब से उसका एवरेज निकाल सकते हैं। जबकि इनके अपोजिट सम इफ क्या है, मल्टीपल क्रिएटर पर काम करेगा और इसके थ्रू भी आप सम निकाल सकते हैं। सेम काउंट इफ है, इसमें भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके या कंडीशन सेट करके उसका काउंट निकाल सकते हैं। और फिर आखिरी में है एवरेज इफ्स, यानी कि ये भी क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया पर आप इसका किसी भी प्रोडक्ट या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सेल के मैंने ये 6 ऐसे एडवांस फंक्शन के बारे में आपको बताया जिनका एक्सेल में आए दिन डेली यूज होता रहता है, बट हम लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैंने आज कोशिश की आपके लिए इन 6 ऐसे फंक्शन के बारे में आपको बताऊँ जिनके बारे में आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। तो इसलिए मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया इन 6 फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।